हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का फन रिया में स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग जो है यूपी कैट 2024 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस की, उसके टेस्ट थर्ड देखने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसका हमें जवाब करेंगे कमेंट करके फटाफट कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ने जाके आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसका जवाब आप लोग करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश वर्तमान में कौन है? विच द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री एट प्रेजेंट। तो सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कहीं दूध होता है तो इंडिया में होता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे इंडिया आता है, ध्यान रखना है फर्स्ट टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपका इंडिया के अंदर पूछेगा तो आपके जो यहाँ पे स्टेट में है उन स्टेट में आपका यूपी का नंबर आता है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे जो आपका मिल्क डे है, कब मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, तो आपका मिल्क डे, तो इसकी जब बात करेंगे तो 1 जून को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, और इसका जवाब आप लोग करेंगे। प्रश्न है, जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? विच द सेकेंड स्टेट टू स्टार्ट कास्ट सेंसस। देखो, आपका जाति जनगणना सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई, यानी जो सबसे पहले अगर किसी राज्य ने जाति जनगणना शुरू कराया तो किसने कराया? बिहार ने। तो ये तो पहले नंबर पे। लेकिन हमसे सेकेंड नंबर वाला पूछा जा रहा है कि भैया दूसरे नंबर पे कौन शुरू करवा रहा है। तो है उसका आंसर, अगर आप बात करेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। आईपीएल 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईपीएल 2024। यानी 2024 का जो आईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कटरीना कैफ। कटरीना कैफ पूरे आईपीएल की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और आपका कह सकते हैं सीएसके की भी ब्रांड एम्बेसडर यही है। तो इस चीज का भी अभी ध्यान रखना है, अभी इसका फाइनल नहीं हुआ है, तो आपको प्रीवियस वाला भी याद रखना है कि प्रीवियस में विजेता कौन रहा है, वो विजेता कौन रहा है, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। भारत रूस से सर्वाधिक आयात करता है। इंडिया इंपोर्ट्स मैक्सिमम फ्रॉम रशिया। देखो, जो आप सोच रहे हैं वो तो आपका होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी उससे ज्यादा कहीं मात्रा में कुछ और होता है। तो क्या होता है हम उसकी जब बात करेंगे यहाँ पे, तो होता है क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेल की बात की जा रही है। कच्चा तेल जो है रसिया से सबसे ज्यादा लाया जाता है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब यहाँ पे जब बात करेंगे रूस, तो इसकी जो राजधानी है मास्को, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है रूबल चलती है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी रूस में जो है सबसे जो गहरी आपकी खाई है, कह सकते हैं झील है, बैकॉल झील, जो साइबेरिया वाले क्षेत्र में। तो विश्व की सबसे गहरी झील आपकी बैकॉल है, वो कहाँ पे है? तो रूस में ही है। अगला पॉइंट, और रूस ही है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो सबको पता है, तो उसमें कुछ कहना ही नहीं भाई। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो रेशियो पूछा जा रहा है लेंथ और ब्रेथ का, यानी कितनी लंबाई होगी कितनी चौड़ाई होगा, उस चीज का रेशियो। तो देखो यहाँ पे 3 और 2 का दे रखा है, यानी जब भी रेशियो बनाया जाएगा हमेशा 3 और 2 आना चाहिए काटने पे। यानी मान लीजिए किसी चीज की लंबाई जो है 300 मीटर रखी गई, उसकी जो चौड़ाई होगी कितनी होगी? 200 मीटर होगी। हमेशा जो है रेशियो यही आएगा। जब यहाँ पे 0 0 आप काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 ही तो आपका बचेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 24, तो यहाँ पे आपका आपका कितना हो जाएगा भाई? अब इसके हिसाब से होना चाहिए कितना? 16 होना चाहिए। 8 तिरिक 24 और 8 दूनी 16।
इस हिसाब से रहेगा हमेशा। ध्यान रखना जो यूनिट कोई भी बनाएगा लेकिन उसको रेशियो आपका काटने के बाद 3 और 2 का ही आना चाहिए। ठीक है। पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था और 1947 में जो है इसको अपनाया गया था नेशनल फ्लैग के रूप में। 1947 में इसको फ्लैग अपना जो है कह सकते हैं नेशनल घोषित कर दिया गया था। ये पॉइंट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीमांत गांधी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? हु इज ए फेमस बाय द निकनेम ऑफ सीमांत गांधी? देखो सीमांत गांधी के नाम से जो फेमस है वो पर्सन कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया। वो आंदोलन आपसे कभी कभी पूछ लेगा, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, तो ध्यान रखना है लाल कुर्ती आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के। ये वर्तमान की जो काबुल है वहां से आते थे। ठीक है, क्योंकि पहले वो अफगानिस्तान वाला भी पोर्शन अपनी भारत का ही था, तो इसलिए भारत के जो आपके आंदोलन हुए हैं सभी में इनका जो है कह सकते हैं कि अच्छा योगदान रहा है। सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है विच द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री? तो ये सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादित किया जाता है कहाँ पे? चाइना में किया जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आएगा इंडिया। इंडिया है सेकेंड नंबर पे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, चाहे गेहूं पूछे या चावल दोनों में सेम ही कंडीशन है। गेहूं कहेगा तो भी इंडिया सेकेंड नंबर पर, चाइना पहले नंबर पर। ओके। चीन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग और यहाँ पर रिनमिनबी करेंसी चलती है। ठीक है, रिनमिनबी। रिनमिनबी जो है यहाँ पर करेंसी चलती है। ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना है, रिनमिनबी। और युआन जो है यहाँ की छोटी करेंसी है तो इसलिए इसका चर्चा जो है ज्यादा रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की बात की जा रही है। इस संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना है कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आपसे ऐसे हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं तो उनको भी आप धीरे धीरे जो है याद करना शुरू कर देंगे तो बेहतर रहेगा। देश का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? तो देश का राष्ट्र प्रमुख जो होता है उसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और यही जो है देश का पहला नागरिक भी होता है, यानी फर्स्ट सिटीजन की बात करेंगे तो भी आपका राष्ट्रपति ही होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और इसके नीचे और तीनों सेनाओं के ऊपर कौन सा एक पद बना है? सीडीएस का पद बना है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के नीचे होता है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है, इस समय अनिल कुमार चौहान है तो वो पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये सब ऐसे जो करंट वाली चीजें वो बदलती रहती है तो उनको अपना देख लेना एग्जाम से पहले। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। द मिनिमम एज टू बिकम अ लोकसभा मेंबर इज? देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम जो एज होती है कितनी होती है? 25 ईयर्स होती है। ये पॉइंट आपके लिए सही है। अब यहाँ पे जो 18 वर्ष दिख रहा है वो किस लिए है? तो पहले तो सी आंसर से 18 वर्ष है आपका वोटिंग के लिए, यानी हमारे देश में अगर आपको वोट करना है तो मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल की होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो है 30 वर्ष की एज चाहिए। ओके। और ये आपका जो 35 ईयर्स है यानी 35 साल की बात करेंगे तो 35 साल वो एज होती है जैसे कि आपको प्रेसिडेंट बनना है और आपको गवर्नर बनना है यानी राज्यपाल बनना है।
राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे जो उम्र एक देखी जाती है, कितनी देखी जाती है? 35 साल आपको देखी जाती है। निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैच इट्स प्री? तो ये कौन है जो है अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? तो है कौन? वो है चमगादड़ यानी बैट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चमगादड़ के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यानी चमगादड़ अगर मान लो यहाँ से जो है इस तरह से बढ़ेगी और यहाँ से अल्ट्रासोनिक इस तरह से छोड़ेगी, तो अपना जो भी आगे कोई भी इंसेक्ट ऐसे छोटे छोटे रहेंगे तो उससे क्या होगी, यहाँ से वेव्स और रीड होकर के इसके पास आती है, तो उससे उसको अंदाजा हो जाता है कि कितनी दूर पर है, कहाँ पर है, किस दिशा में, सारी चीजों का ज्ञान होता है और यहाँ से वो जा करके उसको कैप्चर कर लेती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। राजघाट की समाधि स्थल, राजघाट दी टम्ब ऑफ, यानी किसकी समाधि स्थल है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो राजघाट आपका जो है मोस्ट फेमस पर्सन यानी नेशनल फादर जिनको कहा जाता है, राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है, महात्मा गांधी को। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को। राजीव गांधी की अगर कभी टम्ब आपसे पूछ लेगा तो इनकी जो है वीर भूमि है। और जवाहरलाल नेहरू की जो है शांति भूमि। ठीक है, और अगर कभी जो है इंदिरा गांधी का पूछ लेगा तो शक्ति स्थल उनका हो जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है चैत्रा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चैत्रा जो है के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, और यहाँ पे उत्तर करेंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? हु एमंग द फॉलोइंग इज द फ्लूट प्लेयर? यानी इसमें से कौन जो है भैया बांसुरी बजाते हैं? तो देखो, बांसुरी जो बजाने वाले हैं वो आपके पर्सन है हरि प्रसाद चौरसिया। कभी कभी पन्नालाल घोष भी दे देगा, तो पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया जो है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फ्लूट प्लेयर हैं यानी बांसुरी वादक हैं। जाकिर हुसैन जो है आपका तबला बजाते थे। ठीक है, तबला वादक। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वाले हैं। एक संतूर माँ हमेशा चर्चा में रहती है ना। रवि शंकर जो है सितार बजाते हैं, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? व्हेन वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी यहाँ पर जो है कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात की जा रही है, ईएसडीआर रिपोर्ट की बात की जा रही है। इसको सबसे पहले कब पब्लिश किया गया था? तो 1990 में। इसको जो प्रकाशित करने वाले पर्सन थे उनका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक। ये थे कौन? ये जो है एक कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा इस चीज को सबसे पहले जो है प्रकाशित किया गया था। मानव की मतलब जो है किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, उनकी इनकम वगैरह क्या है, कई सारी चीजों को जो है, गरीबी क्या है, कई सारे पैमानों को एक साथ लेकर के यहाँ पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन विच ईयर वर मलाला यूसुफजई एंड कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज? तो इन दोनों लोगों को जो है यहाँ पे कब दिया गया था नोबेल प्राइज, और वो भी कौन से क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, शांति के क्षेत्र में। तो 2014 में दिया गया था। 2014 एक और वजह है कि इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 2014 में ही जो है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, इनको भी जो है क्या दिया गया था? इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, 2014 में जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है,
सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज सोमनाथ टेम्पल? तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो ये गुजरात में पड़ता है। सौराष्ट्र गुजरात में आपका पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसी पर गजनवी के द्वारा जो है आपका सबसे खतरनाक वाला जो है उसका 16वां आक्रमण किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है क्योंकि इसको जो है बुरी तरह से नष्ट कर देता है और यहाँ से इसको मतलब बहुत भारी मात्रा में संपत्ति हाथ लगती है। तो गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र में पड़ता है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? वेयर दी अंबुबाची फेयर हेल्ड? तो अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला आपका गुवाहाटी में लगता है, गुवाहाटी असम, ठीक है, यहाँ पे लगता है। और कामाख्या देवी जो टेम्पल है उसी के कह सकते हैं प्रांगण में, उसके परिसर में, उसके मैदान में, वहीं पर ये मेला हर साल लगता है। तो अंबुबाची मेला आपको ध्यान रखना है कहाँ पे लगता है? असम में, गुवाहाटी में लगता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? When did the battle of हल्दी घाटी take place? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। और यहाँ पे महाराणा प्रताप आपको देखने को मिल जाएगा। और आप जो पृथ्वीराज तृतीय के रूप में जाने तो उनकी भाई बात की जा रही है। और जो अकबर थे, अकबर वही जो है नए नए शासक बने थे, यानी उन्होंने उस समय जो है कह सकते हैं सिंहासन की बागडोर को संभाला था। 1761 वो तिथि है जब आपका पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में जो है आपका ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। 1556 की बात करेंगे तो आपका जो है 1556 में क्या होता है? जब आपका शासक नया नया कौन बनता है? अकबर बनता है। और यहाँ पर जो है अकबर, ठीक है, तो ध्यान रखना है अकबर के शासनकाल में जो है पानीपत का जो है यहाँ पे सेकेंड युद्ध आपका होता है 1556 में। ईस्ट इंडिया कंपनी में हाथों से भारत की बागडोर को कब ब्रिटेन सरकार ने अपने अधीन किया? When did British government take over the reins of the from the hands to ईस्ट इंडियन कंपनी? जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथों से कब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने हाथ में अधिकार ले लिया? कहा कि भैया अब तुम कंपनी वाले रहने दो, भारत को संभालने का, भारत को अब हम चलाने का काम करेंगे। तो ऐसा कब हुआ था? तो आपकी जो 1857 की क्रांति थी उस क्रांति के बाद 1858 में, यानी अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी इंग्लैंड की उसको समझ में आ गया कि अब जो एक कंपनी भारत को नहीं संभाल सकती, अब हमें जो है उस देश को संभालना पड़ेगा, उस देश पर हमें कब्जा करना पड़ेगा, उस देश को अब हमें चलाना पड़ेगा। तो 1858 की वो तिथि होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसीलिए 1858 के अधिनियम को कहा जाता है ताज का शासन अधिनियम, ठीक है, ताज का शासन अधिनियम, यानी सीधे सीधे कहते हैं तो इसको कहते हैं क्राउन एक्ट, ठीक है, क्राउन एक्ट। और ये आपके स्क्रीन पर रहा आखिरी प्रश्न और ये आपका अंतिम प्रश्न है, तो इसका जवाब आप लोग करेंगे फास्ट। विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द मिड डे मील स्कीम फॉर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले किसने मिड डे मील को योजना को स्टार्ट? उत्तर प्रदेश में तो 1996 में हुआ था, 1996 के राउंड में हुआ था आपका। लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने दोपहर को खाना बनवाना शुरू किया था तो किस सरकार ने शुरू किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर की जब आप लोग बात करेंगे तो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु ने जो है सबसे पहले जो है दोपहर में भोजन बनवाने वाला काम शुरू किया था, यानी खिचड़ी बनवाने वाला काम शुरू किया गया था सबसे पहले किस राज्य के द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा। कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ओके। तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो आपके सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको फटाफट शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग पास चीजें पहुंच सके। थैंक यू।